हेलो एवरीवन, दिस इज नजरुल और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन जो कि क्लास 10 की पहला चैप्टर है। और ये केमिस्ट्री का एंट्री चैप्टर होने वाला है तुम्हारा। तो यहाँ पर अच्छी तरीके से ये वाला चैप्टर जो है इसे तुम अच्छी तरीके से पढ़ लेना। तो यहाँ पर जो चैप्टर की नाम है वो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो यहाँ पर दो वर्ड है, एक है केमिकल रिएक्शन और दूसरा है इक्वेशन। तो केमिकल रिएक्शन क्या है इसे समझेंगे और केमिकल इक्वेशन को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है या तो फिर किस तरीके से बनाया जाता है इसे भी हम सीखेंगे यहाँ पर। तो ठीक है, तो सबसे पहले ना एक चीज तुम देख लो कि अपने आसपास में जितने भी जो चेंजेस तुम्हें दिख रहा है, मान लो एक पेपर हमने उठाया, उस पेपर को ऐसे जला दिया, तो यहाँ पर पेपर जल रहा है ना, पेपर जल के एक राख बन गया, यहाँ पर एश बन गया। तो यहाँ पर एक चेंजेस हो रहे हैं। तो और एक चेंजेस जैसे कि हम किसी वेजिटेबल को यहाँ पर बाहर ऐसे किसी जगह पर रख दिया 15-20 दिन तक, तो वहां पर क्या होगा, वेजिटेबल जो होगा ये खराब होने लगेगा। यहाँ पर एक चेंजेस हमें दिखने को मिलता है। मान लो एक आयरन की नेल हो गया ना, जो लोहा होता है, इसे हम बाहर रख दिए किसी जगह पर, तो वहां पर भी ना तुम्हें आयरन की जो नेल होगा किसी भी आयरन के ऊपर ना, तुम्हें ब्राउन कलर की कुछ ऐसे चीजें चीजें दिखने को मिलेगा। यहाँ पर भी हम चेंजेस दिख रहा है, हमें चेंजेस दिख रहा है। ठीक है, तो अब मान लो एक आइस जो है हमने फ्रिज से बाहर रख दिया, फ्रिज से हमने आइस बनाया, उसे बाहर रख दिया। यहाँ पर जो आइस की जो स्टेट है, आइस तो एक सॉलिड स्टेट में होता है, ये बाद में जाकर लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होता है टेम्परेचर की वजह से। तो ये एक तरीके का चेंजेस होता है। मान लो एक वेजिटेबल, हमें कुछ वेजिटेबल्स है उससे हम काट दिया, यहाँ पर भी चेंजेस होते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पर बेसिकली हम ये कहना चाहते हैं कि चेंजेस जो होता है एक ऐसे चेंजेस है जहां पर कोई भी केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं होता, और ऐसे कुछ चेंजेस है जहां पर केमिकल रिएक्शन की वजह से वही चेंजेस होते हुए दिख रहा है। तो यहाँ पर दो टाइप्स के चेंजेस होते हैं, एक होता है फिजिकल चेंजेस जहां पर कोई भी केमिकल जो रिएक्शन है उससे इन्वॉल्व नहीं होता, और दूसरा होता है केमिकल रिएक्शन। जो केमिकल रिएक्शन है, केमिकल चेंजेस है, केमिकल चेंजेस में ना केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होता है, क्योंकि ये जो चेंजेस है ये केमिकल रिएक्शन के वजह से ही ये चेंजेस होते हुए दिख रहा है। ठीक है, जैसे कि हमने जितने भी एग्जांपल्स यहाँ पर दिए, इससे हम जब देखेंगे, जो आइस जो होता है, आइस को जब मेल्ट जो सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में आइस आ जाता है, तो ये जो चेंजेस है यहाँ पर कोई भी केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं होता। ठीक है, लेकिन जो हमने एग्जांपल लिया था, जो बाहर जो वेजिटेबल है, वेजिटेबल रख दिया 15-20 दिन तक, वो वेजिटेबल खराब होने लगेगा। यहाँ पर एक चीज तुम देखोगी, जो वेजिटेबल है ये बाहर के जो एनवायरनमेंट में जो गैस है, एनवायरनमेंट में जो भी चीजें हैं, इसके वजह से ये सड़ने लगा रहा है, ये खराब होने लग रहा है। तो यहाँ पर केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व है, इसके वजह से ना ये चेंजेस तुम्हें देखने को मिलता है। जो आयरन की जो नेल की एग्जांपल हमने लिखा था, जो आयरन की नेल है, इसे जब हमने बाहर रखा था, ठीक है, तो वहां पर आयरन के नेल के ऊपर ऐसे कुछ ब्राउन कलर की कुछ ऐसे सब्सटेंस बनते हुए दिख रहे हैं, कुछ चीजें ऐसे ब्राउन कलर की लग रही है। तो उस केस में ना, जहां पर जो एनवायरनमेंट में जो ऑक्सीजन है इसके साथ रिएक्ट करके यहाँ पर जो एक ब्राउन कलर की चीजें बना रहे, ये एक केमिकल रिएक्शन की वजह से हो रहे हैं। ठीक है, आसपास के जो ऑक्सीजन है, आसपास के जो एनवायरनमेंट है, इसके वजह से एक केमिकल रिएक्शन हुआ है, और इस रिएक्शन की वजह से ये हुआ है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कुछ ऐसे चेंजेस है जहां पर केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं है, और ऐसे कुछ चेंजेस है जहां पर केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व है। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन की वजह से जो चेंज हो रहे हैं इसे हम कहेंगे केमिकल रिएक्शन, और जहां पर कोई भी केमिकल चेंजेस नहीं हो रहे इसे हम कहेंगे, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं, उससे हम कहेंगे फिजिकल चेंजेस। जो चेंजेस हमने यहाँ पर देखा था, तो उस चेंजेस में कौन सी ऐसे चेंजेस जहां पर केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व है, किस तरीके से हम डिटरमाइन करेंगे कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन के वजह से ये चेंजेस हो रहे हैं। तो यहाँ पर देखो, जो किसी भी एक मान लो चेंज हमने देखा, उस चेंजेस में ना फिजिकल जो स्टेट है, फिजिकल स्टेट का चेंज होना, कलर का चेंज होना, इसके बाद मान लो किसी भी एक चीज की जो चेंजेस है वहां पर टेम्परेचर इवॉल्व हो रहे हैं, या तो फिर जो गैस है, गैस इवॉल्व हो रहा है, या तो फिर ऐसा हो सकता है कि ऐसे प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है। प्रेसिपिटेट देखो, प्रेसिपिटेट क्या है, insoluble substance insoluble substance in water is called precipitate। मान लो ये एक सब्सटेंस है जो insoluble substance, insoluble का मतलब क्या है, वाटर में डिसॉल्व ना होना, तो ये ऐसे insoluble substance फॉर्म हो रहे हैं, इसे कहते हैं प्रेसिपिटेट फॉर्म होना। इसके बाद गैस की इवॉल्व होना, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, कलर की चेंज हो रहा है, स्टेट का चेंज हो रहा है। तो इस तरीके से यार कुछ भी यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, तो इसे हम कहेंगे जो चेंज है, इसे हम कहेंगे केमिकल चेंजेस। ठीक है, यहाँ पर केमिकल रिएक्शन की वजह से वो चेंजेस हो रहा है। जो केमिकल रिएक्शन है ये क्या है, केमिकल रिएक्शन इज ए प्रोसेस, केमिकल रिएक्शन इज ए प्रोसेस इन व्हिच one or more chemical interact with each other to form a new chemical is called chemical reaction।
केमिकल रिएक्शन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर एक या तो फिर एक से ज्यादा जो केमिकल एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, या तो फिर एक केमिकल हो गया तो इसे ब्रेक डाउन करके कोई दूसरा चीज फॉर्म हो रहा है, उससे हम कहते हैं उस जो प्रोसेस है, इस वाले जो पूरा प्रोसेस को हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या है? एक या तो फिर एक से ज्यादा जो केमिकल है इस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, करके एक नया केमिकल फॉर्म करते हैं। तो उस जो वो वाला जो प्रोसेस है, पूरा प्रोसेस को हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पर केमिकल रिएक्शन की एक एग्जांपल हमने यहाँ पर ले लिया कि मान लो हाइड्रोजन कुछ हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा लिया, ठीक है। हाइड्रोजन एक गैस होता है और ऑक्सीजन ये भी एक गैस है। इन दोनों के बीच में जब रिएक्शन होगा तब एक नया केमिकल फॉर्म होगा, वो है वाटर। एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, वो है वाटर। मान लो हमने यहाँ पर सोडियम ले लिया, सोडियम के साथ क्लोरीन को हमने यहाँ पर मिक्स कर लिया, तो सोडियम और क्लोरीन के साथ रिएक्शन हो जाएगा। इस रिएक्शन की वजह से ना हमें एक नया केमिकल मिल रहा है, वो है सोडियम क्लोराइड, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो यहाँ पर देखो पहले एक या तो फिर और एक यहाँ पर केमिकल ले लिया, दोनों केमिकल के बीच में हमने रिएक्शन करवा दिया। रिएक्शन करवाने के बाद यहाँ पर एक नया केमिकल फॉर्म हो रहा है, तो इससे हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। ये वाला जो पूरा प्रोसेस है, प्रोसेस को हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन, ठीक है। केमिकल रिएक्शन के बाद आता है केमिकल इक्वेशन को बनाना, और ये सबसे इजी है, लेकिन ये तुम्हें आना ही आना चाहिए। तो केमिकल रिएक्शन को बनाने के लिए मान लो एक सब्सटेंस हमने वहां पर लिया था, या तो फिर कह लो केमिकल। एक सब्सटेंस यहाँ पर हमने लिया हाइड्रोजन, और दूसरा सब्सटेंस यहाँ पर हमने लिया ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन दोनों को हम कहेंगे रिएक्टेंट। पहले ये समझो, इन दोनों को कहेंगे रिएक्टेंट। और जो नया चीज फॉर्म होगा, इस वाले चीज को, जो ये एरो दिख रहा है, एरो की जो उस साइड में, एरो की साइड में जो चीज फॉर्म होगा उससे हम कहते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। इससे हम कहते हैं प्रोडक्ट, और इन दोनों को हम कहेंगे रिएक्टेंट। मतलब ये वाले जो एरो है, एरो के इस साइड में जो चीज एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहा है, इन दोनों को इस साइड में लेंगे, और जो नया चीज फॉर्म हो रहा है इस एरो के बाद लेंगे, और बीच में हम यहाँ एरो दे देंगे, ठीक है। ये होता है। और इसके बाद जो रिएक्टेंट होता है ना, जो यहाँ पर जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट के बीच में ऐसे प्लस साइन होते हैं। मान लो यहाँ पर तीन ऐसे सब्सटेंस हमने ले लिए, तो एक दूसरे के बीच में जो प्लस साइन होगी उससे देना होगा। इसके बाद में हम एरो दे देंगे, और जो नया चीज फॉर्म हो रहा है उससे एरो के बाद लिखेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम केमिकल रिएक्शन को, केमिकल जो इक्वेशन इससे फॉर्म करते हैं। तो केमिकल इक्वेशन क्या है? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। ये कोई भी जो रॉकेट साइंस नहीं है यहाँ पर। तो क्या है, मान लो एक केमिकल यहाँ पर हमने ले लिया, मान लो मैग्नीशियम, ठीक है। मैग्नीशियम की जो फॉर्मूला होता है, उससे मैग्नीशियम की जो एक एलिमेंट है, एक एक्चुअली ये एक मेटल है। ये देखो, ये मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, ये फॉर्म करेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। ये फॉर्म करेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इस तरीके से ना, जो पहले वाला जो यहाँ पर दिख रहा है, ये है एक केमिकल और दूसरा केमिकल, ये ले लिया, इन दोनों को हम कहेंगे रिएक्टेंट, और एक नया चीज फॉर्म हुआ, इससे हम कहेंगे प्रोडक्ट। और बीच में यहाँ पर हमने दे दिया एरो, और इन दोनों के बीच में यहाँ पर होना चाहिए प्लस, इन दोनों के बीच में होना चाहिए प्लस, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर उसकी जो स्टेट वगैरह सारी चीजें हमें देना पड़ता है। तो यहाँ पर मान लो एक स्टेट के लिए हमें पूरा ये डिटेल देना पड़ता है। मान लो यहाँ पर मैंने मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया, ठीक है। मैग्नीशियम सॉलिड स्टेट में होता है, ठीक है। ये एक मेटल है, सॉलिड स्टेट में होता है। और ऑक्सीजन जो होता है, ये ना ऑक्सीजन, ये गैस की फॉर्म में होता है, ठीक है। ये ऑक्सीजन जो है ये गैस की फॉर्म में होता है, तो ठीक है। इन दोनों के बीच में जब रिएक्शन करवाया जाएगा, ये फॉर्म होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये एक सॉलिड है, ये एक सॉलिड की फॉर्म में निकलेगा। जब हम मैग्नीशियम की किसी भी एक मैग्नीशियम रिबन को हम जलाएंगे, तो उसके देखो ऑक्सीजन के साथ यहाँ पर रिएक्ट करवाने के मतलब है मैग्नीशियम को हम जला रहे हैं। तो जब हम मैग्नीशियम को जला रहे हैं, तो यहाँ पर फॉर्म होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। यहाँ पर हमने लिया था हाइड्रोजन H2, इसके बाद और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को जब रिएक्ट करवाया, यहाँ पर फॉर्म हुआ H2O, यहाँ पर फॉर्म हुआ H2O। हाइड्रोजन जो है गैसियस फॉर्म में है, तो यहाँ पर हम दे देंगे गैस के लिए हम G इसे दे देंगे। और ऑक्सीजन जो है ये भी गैस की फॉर्म में, तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन के लिए भी हम यहाँ पर गैस की फॉर्म में, तो यहाँ पर G दे देंगे। तो इस तरीके के जो स्टेट है, जो फिजिकल स्टेट है, इन सारे स्टेट्स को यहाँ पर हमें देना पड़ता है। और देखो फिजिकल स्टेट के बारे में जब बात करेंगे, जो हमें मिलेगा गैसियस स्टेट, गैसियस के जो गैस होगा, गैस के लिए हम G को रिप्रेजेंट करेंगे, G देकर रिप्रेजेंट करेंगे। मान लो ये एक लिक्विड है, ठीक है। यहाँ पर HCl हमने ले लिया, HCl ये लिक्विड स्टेट में होता है, तो यहाँ पर हमने दे दिया
लिक्विड स्टेट में, ये एक एसिड होते हैं। इसके बाद लिक्विड के लिए हमने L दे दिया। एक्वा सॉल्यूशन का मतलब क्या है, HCl, ठीक है। HCl को जब हम वाटर के साथ, एक्वा सॉल्यूशन का मतलब क्या है, HCl को जब हम वाटर के साथ मिक्स कर देंगे, मिक्स करने के बाद जो सॉल्यूशन बनेगा, जो सॉल्यूशन फॉर्म होगा वो होगा एक्वा सॉल्यूशन। तो ये मान लो हमने इससे जो कंसंट्रेटेड HCl है इससे हम डाइल्यूट कर दिया, वाटर के साथ ऐसे मिक्स कर दिया, तो ये हो जाएगा एक्वा सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ पर एक वाटर के साथ ये केमिकल है, तो इसे हम कहेंगे एक्वा सॉल्यूशन। एक्वा सॉल्यूशन के लिए हम देते हैं AQ। और जो सॉलिड स्टेट होता है किसी भी मेटल को, मेटल ले लो, यहाँ पर मान लो एक मेटल है आयरन, ठीक है। आयरन सॉलिड स्टेट में होते हैं, हमने ले लिया सॉलिड। मैग्नीशियम सॉलिड स्टेट में होता है, तो यहाँ पर हमने ले लिया सॉलिड। और बहुत सारे ऐसे चीजें जो सॉलिड स्टेट में होते हैं, तो सॉलिड स्टेट के लिए हम यूज रिप्रेजेंट करेंगे S, ठीक है। सॉलिड स्टेट के लिए हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे S से S दे देंगे। एक्वा सॉल्यूशन वाटर के साथ मिक्स होगा तो हम इसे दे देंगे AQ, लिक्विड होगा तो L दे देंगे, गैसीय स्टेट में होगा तो S दे देंगे। ये हो गए पूरे जो स्टेट है, जो केमिकल इक्वेशन है, केमिकल इक्वेशन की स्टेट। इन स्टेट को हम यहाँ पर दे के जो केमिकल इक्वेशन है इसे अच्छी तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद आता है एनर्जी सप्लाई, ठीक है। एनर्जी सप्लाई के हिसाब से मान लो मैंने यहाँ पर एक सिल्वर ब्रोमाइड AgCl, ठीक है। यहाँ पर सिल्वर और क्लोरीन की गैस होता है, Cl2 के फॉर्म में रहता है, तो सिल्वर को जो क्लोरीन के साथ हम रिएक्ट करवाएंगे ये देगा सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। सिल्वर क्लोराइड जो है ये सॉलिड स्टेट में है, ठीक है। ये जो सिल्वर है ये भी सॉलिड स्टेट में, लेकिन जो क्लोरीन है ये गैसियस स्टेट में, जो क्लोरीन है ये गैसियस स्टेट में। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि एक्चुअली यहाँ पर जो क्लोरीन है ये जो सिल्वर क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके ये हो गया सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। तो यहाँ पर हम कहेंगे इसे ऐसे तरीके से लिख लेते हैं, सिल्वर प्लस यहाँ पर आ गया क्लोरीन, तो ये फॉर्म हो गया सिल्वर क्लोराइड AgCl, ठीक है। यहाँ पर सनलाइट की जरूरत होता है, ठीक है। इस रिएक्शन के लिए ना सनलाइट की जरूरत होता है, तो ये वाला एरो जो है, एरो के ऊपर इस वाला जो ये वाला एरो है, एरो के ऊपर यहाँ पर हम लिख देंगे सनलाइट, ठीक है। ये एनर्जी सप्लाई है, ठीक है। इसके बाद आता है ना एनर्जी सप्लाई में और आता है हीट। हमने हीट को रिप्रेजेंट करते ये ऐसे एरो देंगे, एरो के ऊपर ऐसे ट्रायंगुलर शेप में ऐसे देंगे, तो यहाँ पर हम ये जो ट्रायंगुलर शेप है, ये डेल्टा शेप है, ये डेल्टा शेप रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पर हीट दिया गया है। मान लो हमने ये किसी भी एक रिएक्शन के लिए ना, किसी भी एक रिएक्शन करवा रहे हैं जहां पर प्रेशर हमने एक्सटर्नल बाहर से हमने प्रेशर दिया था, तो यहाँ पर हमने प्रेशर यहाँ पर लिख देंगे। किसी मान लो यहाँ पर कोई भी ऐसे स्पेसिफाइड टेम्परेचर हो, मान लो यहाँ पर 273 डिग्री सेल्सियस में, 273 डिग्री सेल्सियस में यहाँ पर किसी भी एक रिएक्शन हुआ है, यहाँ पर जो एरो है, एरो के ऊपर या तो फिर नीचे हम यहाँ पर 273 डिग्री सेल्सियस इस तरीके से हम लिख देंगे। एरो के ऊपर या तो फिर नीचे, ऊपर जगह नहीं होगा तो हम नीचे लिख देंगे, कोई इशू नहीं है। तो लेकिन ये होता है एनर्जी सप्लाई के हिसाब से, ठीक है। बाहर की जो एक्सटर्नल एनर्जी इसके सप्लाई के हिसाब से जो रिएक्शन होते हैं, रिएक्शन के एरो के ऊपर या तो फिर नीचे हम इन सारी चीजों की डिटेलिंग करते हैं, इन सारी चीजों की डिटेलिंग करते हैं। फिजिकल स्टेट की बात हमने कर लिया, यहाँ पर जो एनर्जी सप्लाई है इसके बारे में भी हमने बात कर लिया। केमिकल रिएक्शन क्या है ये भी हमने देख लिया, केमिकल इक्वेशन किस तरीके से रिप्रेजेंट, किस तरीके से बनाए जाते हैं इसे देख लिया, ठीक है। तो इस वाले जो चैप्टर है, इस चैप्टर में ना तुम्हें केमिस्ट्री की एंट्री चैप्टर, इस वाले चैप्टर में ना तुम्हें केमिस्ट्री की जो बेसिक से कॉन्सेप्ट है, सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर दिया गया। टाइप्स ऑफ, अब हम नेक्स्ट वीडियो में टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन हम पढ़ेंगे, और बाद में हम पढ़ेंगे जैसे कि जो केमिकल रिएक्शन इसे बैलेंसिंग कैसे करना है, सारी चीजें, ठीक है। तो अब इस वीडियो को यहाँ पर खत्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं।